हेलो मित्रों, जीवन ज्योति कोचिंग की क्लास बाल विकास के लिए मैं राकेश सर आपको पढ़ाऊंगा। उसके पहले आप अपने पर्सनल जीवन में कोई चीज़ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ सोचना चाहिए। अपने अंदर आपको एक हिम्मत रखनी पड़ेगी। आप कोई भी मंजिल पार कर सकते हो। उसके लिए जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। हमेशा अपने इरादे को मजबूत रखिए, चाहे कितनों भी विपरीत परिस्थितियां आए। आपने देखा ना, जीतर राम मांझी को सुना होगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई, पहाड़ को क्रॉस नहीं कर पाया, और एक दौर ऐसा आता है कि उसने उस बीच रास्ते से 22 साल पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दिया। असंभव था। तो ऐसे ही बहुत आपके सामने उदाहरण मिलेंगे। जो इरादा मजबूत करेंगे तो आप दुनिया की कोई भी तह तक पहुंच सकते हैं। आज हम बाल विकास के इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप लोग जानते भी हैं, पढ़े भी हैं। और ये एक ऐसी टॉपिक है, माना जाता है बाल विकास, बहुत बच्चे दूर देखकर भागते हैं इस सब्जेक्ट को। लेकिन चूंकि हम लोग जब तक अपने पर्सनल जीवन से, बच्चों के पर्सनल जीवन से अटैचमेंट नहीं कर लेते, आप अच्छे न कभी से बाल विकास के अध्यापक बन सकते हैं, न बच्चे बन सकते। हमें ऐसे चैप्टर को पढ़ने के लिए, एक अच्छे टीचर के रूप में कहीं जाने के लिए बच्चों के अंदर गहराई तक को पकड़ना पड़ेगा कि बच्चों के अंदर कैसी प्रतिभा है। और जब तक हम उनकी प्रतिभाओं को नहीं जान पाएंगे, हम कभी योग्य शिक्षक नहीं बन पाएंगे। जब आप पढ़े होंगे, पूरे मनोविज्ञान को भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें एक बाल मनोविज्ञान है जो देश नहीं दुनिया में सारे विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद ये जाना कि व्यक्ति के, बालक को पहचानने की क्षमता कैसी होनी चाहिए, एक योग्य शिक्षक होना कैसे चाहिए। आज आप वो योग्य शिक्षक बनने जा रहे हैं। आप इस देश के, इस दुनिया के निर्माण में सबसे बड़े कर्णधार बनने जा रहे हैं। उसके लिए जिस आसान भाषा में, जिस सरल भाषा में मैं आपको इसकी कोचिंग दूंगा, क्लास दूंगा आपको, ये मुझे वादे के साथ कह रहा हूं कि एक एक चैप्टर आप ऐसा तैयार करोगे कि आपको घर जाकर फिर रिपीट करना नहीं पड़ेगा। देखते हैं, एक शब्द इसमें आता है जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में अधिगम। इसी को लोग लर्निंग भी कहते हैं। अधिगम क्या होता है? दो इसके अर्थ होते हैं। एक इसका शाब्दिक अर्थ होता है, एक इसका शाब्दिक भी अर्थ होता है, और एक इसका व्यापक अर्थ भी होता है। अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अधिगम का अर्थ होता है जानना या सीखना, या फिर इसी को कह सकते हैं आप हैं सिखाना। तो ये हो गया जानना, सीखना या सिखाना। अगर वही व्यापक अर्थ की बात करेंगे तो व्यापक अर्थ में आप लोग जानेंगे कि व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, वही क्या कहलाता है? अधिगम। अब दो चीजें आपके दिमाग में आएंगी। पहला कह दिया गया अधिगम। अधिगम का मतलब जानना, सीखना, सिखाता। आपने अक्सर देखा होगा, जो लोग नई 4 व्हीलर गाड़ियां लेके चलाते हैं, उसके पीछे लिखा रहता है एल, कैपिटल एल। इसका मतलब होता है लर्निंग। इसका मतलब होता है वो व्यक्ति सीख रहा है। उनसे बच के रहिएगा, लड़ा भी सकते हैं भाई आपको, इसलिए एल लिखा रहता है कि आप उनसे दूरी बना के रहिए। व्यक्ति इस दुनिया में जब आता है तो शुरू से सीखना शुरू करता है और अंत जीवन तक सीखता चला जाता है। जिस दिन उसकी मृत्यु होती है तब तक भी वो सीखता है। बताएंगे कैसे वो सीखता है अंत तक। तो एक हो गया जानना, सीखना या सिखाना। ये क्या है? अधिगम होता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में कठिन शब्दावली है कि अधिगम कहते हैं। आप अपनी मूल भाषा में जो ही अधिगम आए समझ लीजिए क्या है? जानना, सीखना या सिखाना। या हम कुछ सीख रहे हैं या हम कुछ किसी को सिखा रहे हैं, वही क्या हो गया? अधिगम हो गया। दूसरा पैटर्न होता है, इसका व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। जब कोई चीज सीखते हुए आपने सीखना शुरू किया तो आपका व्यवहार कुछ था, चलाने नहीं आता था साइकिल, ठीक से तैयारी नहीं कर पाते थे आप। लेकिन जब आपने सीख लिया पूरी तरह से, अब साइकिल चलाना आपने ठीक से सीख लिया, तो आपके पुराने बिहेवियर में, व्यवहार में और नए बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं? यही जो ने आपने सीख लिया, जो आपके व्यवहार में चेंजिंग आई, उसी को कहा जाता है व्यवहार में परिवर्तन। अर्थात अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन।
जिस भी व्यक्ति बालक के भीतर कोई शिक्षक जाके उनके पुराने व्यवहार को बदल करके नए व्यवहार में शामिल कर दे, वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। सीधी सी बात है। आप एक अच्छे योग्य शिक्षक बनोगे, बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चा पहले की अपेक्षा कम जानता है, और आप गए उन बच्चों की कक्षा में पढ़ाने के लिए, जैसा बालक टेबल नहीं पढ़ता था ठीक से, डिसेंडिंग असेंडिंग नहीं पढ़ता था ठीक से, तो आपने उस बच्चे को इस तरह से मोटिवेट किया कि जो वो टेबल 2-4 तक याद किया था, आपने उस टेबल को तैयार किया था, आपने उसको 10 तक कराया। अब जो रिजल्ट आता है साल भर के बाद, फिर आप उसको कंप्रोमाइज करते हो। तो अगर उसने बच्चे ने सुधार किया, अच्छे मार्क्स भी लाए या अच्छे नंबर्स भी नहीं लाए अगर मान लीजिए, लेकिन उसको वो चीजें तैयार हो गई, आधे से अधिक हो गई, इसका मतलब आपने उसके व्यवहार को क्या किया? बदल दिया। वही है सीखना सिखाना, वही है अधिगम, वही है व्यवहार में परिवर्तन। हालांकि चूंकि एक बात है, ये बातें 16वीं 15वीं शताब्दी से चली आ रही है। कुछ राइटरों ने कहा कि मनोविज्ञान वो होता है जो किसी के मन को भांपा जाए। कुछ लोगों ने कहा मनोविज्ञान वो होता है जो किसी की चेतनाओं को पढ़ा जाए। किसी ने कहा कि सब किसी के आत्माओं का अध्ययन जब किया जाए वही मनोविज्ञान है। सब चीजों को फ्लैट किया गया, कोई भी राइटरों की बात नहीं मानी गई। ना हमने आत्मा को कभी देखा, ना हमने किसी की चेतना को देखा, हमने ना किसी कुछ को देखा, लेकिन हमने एक चीज जरूर देखा। 20वीं सदी में जब आए तो 20वीं सदी में ये एक शब्द निकल कर आया, व्यवहार, और उसको हमने देखा कि इस व्यक्ति का व्यवहार बदला है कैसा। हमने इसको महसूस किया, फील किया, वही होता है व्यवहार में परिवर्तन या अधिगम होता है। अब जो एक शब्द निकल गया व्यवहार, तो ये बात आती है पहली बार व्यवहार शब्द। पहली बार व्यवहार जो शब्द है, व्यवहार शब्द को किसने प्रस्तुत किया था? 1905 में एक व्यक्ति का नाम आता है मैकडूगल। मैकडूगल साहब एक अच्छे मनोवैज्ञानिक थे। 1905 में इनकी एक किताब आई थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, हिंदी में अक्सर आप लोग प्रयास करिए, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। हालांकि साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना, ठीक है? तो ये जान लीजिएगा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी माना जाता है। इन्होंने अपनी किताब में 1905 में पहली बार एक शब्द लाया था, और उस शब्द का क्या नाम था? व्यवहार। तो ये हो गया आपका, ये किताब में उन्होंने 1905 में लिखा। उन्होंने लिखा था 1905 में कि एक शब्द व्यवहार। हो गया हल, 20वीं सदी चल रही थी, 1905 की 20वीं सदी थी। यार ये व्यवहार शब्द क्या है? एक बड़ा विद्वान आया उसी बीच में जिसका नाम था वाटसन। इसने तो पूरा ही का पूरा पोस्टमार्टम ही कर दिया। इसने बता दिया और कहा कि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, या व्यवहार में परिवर्तन, या व्यवहार में जो परिवर्तन चीजें हैं, व्यवहार में जो परिवर्तन है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है, व्यवहार शब्द के जन्मदाता के रूप में किसको माना जाता है? वाटसन साहब को माना जाता है कि वाटसन साहब ने इसको लाकर व्यवहार में परिवर्तन कर दिया, यानी कि जनक के रूप में इनको लाते हैं। और ये कब लाते हैं? ये 1913 के बीच में। बहुत छोटी सी बातों में बता दिया। अधिगम आया, तुरंत आपके सामने आया, सीखना या सिखाना। फिर इसका व्यापक शब्द आया, व्यवहार में परिवर्तन होना। फिर इस व्यवहार शब्द को, बिहेवियर को पहली बार किसी ने कहा तो 1905 में कहा। किसने कहा? मैकडूगल ने कहा। कौन सी किताब में लिखा? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी लिखा। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में पहली बार उस किताब में इसने एक शब्द लाया था, व्यवहार। और फिर 1913 में व्यवहार के जन्मदाता के रूप में अगर किसी ने विस्तृत विवेचना की तो वो कौन व्यक्ति था? वाटसन थे। तो ये तीन टॉपिक आपकी समझ में आई गई। कुल मिला जुला करके जब भी अधिगम आए तो व्यवहार में परिवर्तन, अर्थात एक शिक्षक है तो शिक्षक का मतलब बालक के व्यवहार को बदल देना, बिहेवियर को बदल देना, यही होता है परिवर्तन के रूप में। अब आगे देखिए, इसमें आगे हम लोग देख रहे हैं कि जब इन्होंने इस चीज को दिखा दिया तो कुछ बातें आती हैं व्यवहार के परिवर्तन के बारे में। जो हमारे ये व्यवहार मिलते हमको हैं, इस व्यवहार के बारे में कि इनके कुछ रीजन होते हैं, जो उनके अटैचमेंट होते हैं, उनसे मिले होते हैं, उसी में ये व्यवहार परिवर्तन आता कैसे है।
जब ये व्यवहार परिवर्तन की बात करेंगे, ये व्यवहार परिवर्तन कैसे आएगा, तो देखिए इसमें एक अभ्यास है, एक प्रशिक्षण है, एक अनुभव है, ठीक, एक बीमारी है, एक थकान है, एक संवेग है, एक मूल प्रवृत्ति है, एक मूल प्रवृत्ति है और एक मादक द्रव्य है। हमारे जीवन में व्यवहार में परिवर्तन इन चीजों से आता है। बड़ी बात है, जनरल लोग भी इस चीज को आसानी से समझ जाते हैं और बताते भी हैं। व्यवहार परिवर्तन इन चीजों से होता है। कैसे होता है, पहले इधर से ही स्टार्ट कर लेते। मादक द्रव्यों से। जब आदमी मदिरा पीता है, आपने देखा होगा शराब वराब पी लेते लोग, तो शराब पी करके वो पहले बहुत अच्छा था, जो वही शराब पीता है तो उसको 4 व्हीलर गाड़ी, उसको जहाज दे दूंगा, टीवी ला के दे दूंगा, पैसे भेज दूंगा, तुम्हारी हैसियत बताओ क्या है, ये भी कर दूंगा। उसका व्यवहार बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल बदला। भले ही अगले दिन फिर से उसका व्यवहार बदल जाए, जब वो नशा में ना हो तो ये सारी बातें वो नहीं करेगा। मैं इसके बारे में नहीं हूं, जो मदिरा वाले होंगे हो सकता है कुछ ज्यादा ही नाराज हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी ने एक चीज लिखा है मधुशाला, बड़ी अच्छी कोटेशन उनकी है, लिखा भी उन्होंने है मधुशाला में कि व्यक्ति मंदिर मस्जिद में चला जाता है तो भी हो सकता है अपने सम्मान को बचाने के लिए झूठ कसम खा ले वगैरह, लेकिन मदिरा पिया हुआ इंसान जब भी झूठ नहीं बोलता। अब जो भी बातें हो, उन्होंने लिखा था मेरे मरने के बाद आप मुझे जो है राम नाम सत्य मत कहिएगा, बल्कि उसकी जगह कहिएगा मधुशाला बड़ी मस्त है। तो वो एक अलग बात है, पैटर्न से अलग है। फिलहाल मादक द्रव्य, जब इंसान नशे में होता है तो उसके बिहेवियर में पूरा परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? तो जाहिर सी बात अगली सुबह ही फिर होश में आ गया। जब फिर से होश में आ गया, इसका मतलब व्यवहार में परिवर्तन। एक मूल प्रवृत्ति बचपन से मिली रहती है, मूल प्रवृत्ति। बहुत लोग कहेंगे सर जी है क्या, ये सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। आसान भाषा में समझ लो, मूल प्रवृत्ति कहते किसे हैं? मूल प्रवृत्ति अचानक हमारे साथ ऐसी होते, जैसे मान लीजिए हम प्याज काट रहे हैं तो हमारी आंखों से पानी आ जाता है, ये क्या हो गई? हमारी मूल प्रवृत्ति हो गई। उत्सर्जन करना होता है, मूल प्रवृत्ति हो गई। तो मूल प्रवृत्तियां भी जब भी देखते हो कि आंख से जब ये काटते हैं तो आंसू आता है, प्याज काटते हैं, फिर अगले ही पल हमारे आंख से आंसू आना बंद हो गए। ये स्वतः की प्रक्रिया है। जब भी हम बाथरूम जाते हैं तो भी हमारे चेहरे हाव भाव बदले रहते हैं, और जब ही हम उत्सर्जन करते हैं तो हमारे हाव भाव फिर से बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाते हैं। मूल प्रवृत्ति से भी। संवेग, इस पर तो बड़ी लंबी लड़ाई रही है संवेग पे भाई। एक मैकडूगल साहब है, एक ब्रिजेन साहब है। मैकडूगल साहब ने संवेगों को 14 बताए, ब्रिजेन साहब ने संवेगों को 10 बताए। हिंदी ने इनको संवेगों को 9 बताए। रस जिसे कहते हैं, शांत रस, हास्य रस, आपने बहुत पढ़ा होगा। उसी पे रिसर्च करके दुनिया के प्रखंड मनोवैज्ञानिकों ने अपना तर्क दे रखा। जब भी संवेग का बात आएगी इसकी, तो इसमें क्या कहेंगे? क्रोध, भय, डर, मुस्कुराहट, दुख, खुशी, जो कुछ भी, ईर्ष्या, वैमनस्यता, ये सारी चीजें जो होंगी ना, ये क्या होता है? यही आपका संवेग होगा। इसको अंग्रेजी में इमोशंस कहते हैं ना। अभी किसी ने कुछ कहा कोई बच्चे को, तो वो चीज मांग रहा है, वस्तु नहीं दे रहे आप, तो रोएगा। उसका व्यवहार बदला कि नहीं बदला? जो पा गया तो उसका व्यवहार बदला कि नहीं बदला? रोएगा नहीं, हंसेगा। किसी ने कुछ डांट दिया, बोल दिया, किसी से ईर्ष्या हो गई, किसी से नहीं हुई, कोई बार बार उसको डिस्टर्ब करता है तो उसको देख के वो चिढ़ेगा, ईर्ष्या रहेगी। कोई उसको बहुत प्यार करता है तो उसके साथ वो करेगा, तो कंप्रोमाइज करेगा। तो ये संवेग से भी उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहे कि नहीं हो रहे, ये भी आप स्वाभाविक समझ गए। थकान,
दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है थकान। भाई जब हम थक जाते हैं पूरी तरह से तो हमारे व्यवहार बदल जाते हैं। अक्सर परिवार के बड़े सदस्य जब खेत वेत से आते हैं तो फिर वो उनसे कुछ कहो, अगर थके हैं बहुत लंबे समय तक के लिए, तो वो क्या करते हैं कि अगर आपने कुछ बोल दिया उस दौर में तो फिर आप दो चार गालियां तो ले ही लेंगे फिर कि तो शरीर थकी है, ऊपर से हम इतना थक के आ रहे हैं तो कुछ काम नहीं करता। हालांकि एक साइंस में बात है कि हर आदमी के पास अतिरिक्त ऊर्जा होती है। हम थके हैं, हमको घर पे बेड की याद आ रही है, जाते ही छोड़ जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, तुरंत सोएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे, एक दिन थक गए, चला नहीं जा सक रहा है एकदम, जो पहुंचेंगे तब तक हो गया अचानक कुत्ता दौड़ा लिया तो फिर तेजी के साथ भाग पड़ते हैं। आप कहां से आगे भी, अभी तो आप कह रहे खटिया मिल जाए, चारपाई मिल जाए, तुरंत ये एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। खैर उसकी बात नहीं है, लेकिन थकान से आदमी के चेहरे और व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन आता है। लेकिन ये क्या लंबा होता है? नहीं, तत्काल कुछ समय के लिए होता है। जब सो के उठता है तो फिर से उसके व्यवहार में चेंजिंग देखी जाती है। बीमारी, भाई ये तो बड़ी स्वाभाविक बात है। यदि आदमी बीमार से पीड़ित है तो उसके व्यवहार जरूर बदल देंगे। जो बीमारी से छुटकारा पाता है इंसान तो उसके बिहेवियर में चेंजिंग आती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। ये जितनी चीजें देख रहे हैं आप हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर तो रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए कर रहे हैं, अल्पकालीन कर रहे हैं। जब ये अल्पकालीन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग कह सकते हैं, ये सब मिलाकर के, ये जितने भी हैं सब मिलाकर के ये क्या है? अस्थाई परिवर्तन है। क्या है भाई? व्यवहार में यह अस्थाई परिवर्तन है। अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। अस्थाई का मतलब रुकना नहीं है, मतलब बदल जाते हैं। ये नहीं कि अस्थाई एकदम रिजर्व हो गए, नहीं, इसमें फिर बदलाव हो सकता है, इसलिए इसको अस्थाई परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए अस्थाई परिवर्तन, बालक में व्यवहार को बदलना है हमेशा के लिए, ये नहीं कि आज इन वजह से हमने उनको बदल दिया। अरे भाई आप जब पढ़ाते हो बच्चों को तो बच्चों के अंदर क्या एक संवेग शब्द होता है, डर के मारे पढ़ते हैं। कल सवा कुछ लोग पढ़ाते हैं, लात के छड़ी रख देते हैं, ये आपके मानक के विपरीत है। जीवन में कभी छड़ी भी नहीं रखना है, बच्चों के माइंड को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है, बच्चों को कभी भी प्रताड़ना नहीं देनी है। एक बार नहीं 20 बार प्रश्न पूछता है बच्चा। एक अध्यापक का परम कर्तव्य है कि उस बच्चे के सारे प्रश्नों को अपने अलग थिंकिंग से जवाब दे, कि उसको किसी तरीके से दे। बहुत शिकायतें आएंगी, शिक्षक बनेंगे आप, सर जी मेरा बच्चा बहुत पढ़ाते हैं, पढ़ना नहीं चाहता, ये नहीं करता। सब कुछ बताया जाएगा कि बच्चों को, अगर आप गार्जियंस परेशान है तो वो भी आपके इसी चैप्टर में आगे मिलेगा कि वो बच्चे से आप कैसे उसको सही कर सकते। कभी मारिएगा मत। वो एक ऐसे कोरे कागज होते हैं जिनको आप कोरे कागज पे, जो बचपन के उस आधार काल में आपने लिख दिया 5 साल में ना, वो भविष्य में क्या बनेगा उसके 5 साल निर्णय करते हैं। पढ़ेंगे शैशवावस्था, पढ़ेंगे 0 से 6 साल की अवस्था, दुनिया की सबसे खूबसूरत अवस्था है, कोमल अवस्था है, कोरे कागज की अवस्था है। और इतना भी नहीं है, लोग कहते हैं कि कोरे कागज, बच्चा क्या जाने, वो दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी उस समय होता है। उसे कुछ भी पूछो वो आपसे बातें बना देगा। आप 10 कहानियां बताओ वो कहानियां सुनता रहेगा। एक दिन कहो आप बेटा बताओ, वो कहानी नहीं जानता, 4 आपकी बताई गई कहानियों को रिपीट करके एक नई कहानी बना देगा। इसलिए वो आपसे भी तेज है। कभी उसको ऐसा ना समझने की जरूरत नहीं है, उसको आप पूरी तरह से समझदार समझिए। कब क्यों कैसे के प्रश्न वो इसी अवस्था में करता है। जिस परिवार में, जिस प्रदेश में आप पढ़े लिखे हैं, मेरी पत्नी भी पढ़ी है, मैं भी नौकरी वाला हूं, तो मेरा बच्चा तो अच्छा ही होगा, ये अपनी मानसिकता को अपने जेब में रख लीजिएगा। आपका पढ़ा लिखा से नहीं मतलब होता है आपने उसको कैसा कल्चर दिया अपने परिवार में रहकर, आपने कैसा ढालने की परवरिश की, उसके सारे प्रश्नों का जवाब दिया। भूकंप क्यों आया, भूकंप के कारण क्या थे, वो पूछेगा। नहीं बता पाएंगे तो वो लड़का फिर जीवन में कभी किसी से प्रश्न नहीं पूछेगा। ये वो अवस्था बताएगा किस कौन सी अवस्था में होता है। ये जितना कुछ भी हो रहा है उसके व्यवहार में परिवर्तन क्षणिक हो रहा है, तुरंत हो रहा है, तुरंत फिर। लेकिन ये जो परिवर्तन आप करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। अगर बालकों में आपने इस आधार के माध्यम से परिवर्तन करा दिया ना, तो आपका बालक कभी भी कोई चीज ऐसा नहीं होगा जो सीखेगा नहीं और सिखाएगा नहीं, जो दुनिया की बुलंदियों को नहीं छुएगा। इस माध्यम से ये क्षणिक था,
डंडा लेके रख दिए, आप लड़का समेत डर के मारे पढ़ लिया, याद कर लिया सारी कोटेशन, और जब याद कर लिया उसके बाद फिर क्या हुआ? अगले दिन फिर भूल गया, क्योंकि डर के मारे याद किया, डर के मारे HW करके आया था, अपने घर वालों से होमवर्क करा रखे थे। मूल प्रवृत्ति भी अचानक हमने ऐसा किया, वो हमारे साथ हुआ, तो ये भी अचानक ही होता है। ये सारी बातों को आप मादक द्रव्य या कोई भी चीजों के आदमी के अंदर व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, क्षणिक होते हैं ये, लेकिन क्षणिक नहीं होते। इनको मिलाकर हम लोग कहते हैं ये कैसे होते हैं? अस्थाई। ये कैसे होते हैं भाई? ये अस्थाई परिवर्तन होते हैं। अब अस्थाई परिवर्तन की बात क्या है? अर्थात जो कभी बदलते ही नहीं है, उनको अस्थाई परिवर्तन कहते हैं। जैसे अभ्यास, जो बालक प्रतिदिन अभ्यास करता है, छोटा मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, पहले कैंची चलाते थे गद्दी के नीचे, 2-4-10 दिन गिरता है, फिर सीखता है, गिरता है, फिर धीरे धीरे सीख लेता है, फिर गद्दी पे बैठता है, फिर पीछे वाले बैठ के चलाता है पायदान पे, फिर जरा दिमाग में आया तो डंडोए पे भी चलाएगा। कुछ तो ऐसे भी हैं जो पंडीजा बोकरा चढ़ के चलाते हैं भाई, हैंडल पे भी, तो वो तो उनकी अपनी कला है। तो वो बालक धीरे धीरे सीख रहा है कि नहीं? अभ्यास लेकिन रोज करेगा। 2 दिन साइकिल चलाया, 10 दिन नहीं चलाया, तो क्या वो सीख लेगा? कभी नहीं सीख पाएगा। अभ्यास निरंतर होता है, और निरंतर अगर आपने किया ना तो आप जल्दी सीख लोगे। ऐसे ही किताबें रोज खुलनी चाहिए, हर एक चैप्टर की किताबें रोज खुलनी चाहिए, 1 घंटा ही खुलनी चाहिए, और हर पन्नों पर आपकी नजरें होनी चाहिए। हमारे मस्तिष्क में अभ्यास करने से जिस तरह से हिमनद से, ग्लेशियर से बर्फ पिघल करके पृथ्वी पे आते हैं, जब पिघल करके आते हैं तो पानी उनका स्वच्छ रहता है, क्योंकि रोज वो निरंतर अभ्यास हो रहा है, रोज वो पिघल करके जमीन पे आ रहे हैं। जमीन पे हमारे मानव द्वारा अपशिष्ट दोहन करने से भले ही वो दूषित हैं, लेकिन वहां पे वो दूषित नहीं है। जब दूषित नहीं है तो पक्का है कि अभ्यास से बालक में निरंतर करने से नदियों की तरह जल और उनका मन स्वच्छ होता है, और जब मन स्वच्छ होगा तो जाहिर सी बात है उनका वो अभ्यास पे मजबूती पड़ जाएगी, वो कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। जो उनके व्यवहार में बदलाव आया अभ्यास से, वो कभी बदलेगा फिर नहीं, वैसा ही रहेगा। जान गया कि दिल्ली राजधानी भारत की है, नई दिल्ली, तो वो कभी नहीं भूलेगा, चाहे उसके पास बीमारी आए, चाहे कुछ भी आए, तो भी जानेगा कि दिल्ली राजधानी है। इसलिए बालक को निरंतर हर एक अध्यापक का कर्तव्य, परिवार गार्जियंस का कर्तव्य है, अभ्यास करवाना चाहिए। अरे भाई अब तो नहीं, अब तो लोग सो के उठ ही रहे हैं 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, इसके पहले कोई नहीं उठ रहा है। पहले हम लोगों के माँ बाप, आप लोग भी रहे होंगे, पढ़ने वाले आपके परिवार के लोग, तो 3-4 बजे लालटेन जला दी जाती थी, जबरदस्ती बैठा करते थे लोग कि बैठो, पढ़ो, जो कह रहा हूं पढ़ा रहा हूं, सुनो मेरी बातें। ये बातें होनी चाहिए। अब चूंकि अब 8-9 बजे उठ रहे हैं, और जो एक अभ्यास करने का समय हमने भूल दिया, खत्म कर दिया, इसलिए वो अभ्यास नहीं कर रहे, व्हाट्सएप फेसबुक पे लंबा 12 बजे तक सोते रहते हैं और अपना टाइम पास करते रहते हैं। तो अभ्यास से बालक के व्यवहार में परिवर्तन स्वाभाविक है कि होगा, लेकिन अस्थायी होगा, ये बदलेगा नहीं। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, यहां से कुछ विद्यार्थी ऐसे आए होंगे जिन्होंने, साहब मैं इलाहाबाद तैयारी कर रहा हूं, मैं क्लास BA PTC की नहीं कर सकता, तो ऐसे लोग भाई बुरा मत मानिए, थोड़ा सा आप लोगों को आगे शिक्षक तो बनेंगे, ईश्वर अल्लाह गाड ने चाहा तो आप जरूर बनेंगे, लेकिन बड़ी बात है कि आपने ट्रेनिंग नहीं ली। वो BEd की पढ़ाई नहीं थी, BTC की DELED की पढ़ाई नहीं थी, वो आपको ट्रेन करने की पढ़ाई थी, बच्चों के साथ कैसे कंप्रोमाइजर होंगे। जब आपने वो नहीं किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अगर आप ट्रेनिंग करते तो ठीक होता। एडवर्ड ड्रेल साहब ने 23 को सिद्धांत दिया। पहले क्रिकेट मैच आते थे, रेडियो पे लोग सुनते थे, उतना इंटरेस्ट नहीं था, सुनते थे, उसे श्रव्य कहते थे। फिर एक फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी की, और वो दृश्य केवल चलचित्र चल रहे थे, आलमारा वगैरह भी सुने होंगे आप लोग, तो बस चित्र चल रहा था, हम देख रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। फिर आलमारा जब आ गई तो उसमें ये दिखाया कि देख भी रहे थे हम लोग, सुन भी रहे थे। आज सबसे अधिक क्रिकेट लाइव लोग देखते हैं कि नहीं? कोई कहेगी केवल आप फोन से बात करो या सुनो कितना स्कोर हुआ, तो वो इंटरेस्ट नहीं है। जहां पे कोई चीज दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, वो आपकी सबसे मजबूत चीज होती है। इसीलिए कहते हैं कि प्रशिक्षण में यही होता है, ट्रेनिंग में यही होता है। किताबें इंटर तक सारे लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन जब उनके रिसर्च करने होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होती है। ये आपका जीरो मानक से उठाता है, ज्ञान देता है, और वो आपको जीवन दान देता है। इसलिए बेहतर समझिएगा कि ट्रेनिंग किया गया कोई भी
हम क्लास नहीं किए, हमारे बैक पेपर लगे मेडिकल में, हॉस्पिटल में जब पढ़ रहे थे हम डॉक्टरी या हम इंजीनियरिंग, लेकिन उसके बाद हमने कितना अच्छा प्रैक्टिकल किया, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल डॉक्टर्स आप देखते हैं कि देश के एक कर्णधार हैं, और ये जो डॉक्टर्स होते हैं इनकी ट्रेनिंग, इनकी जो ओपीडी है निरंतर जितना चलती है इनके पास उतना ही अनुभव बढ़ता है। डिग्रियां अपनी जगह है, डिग्रियों को भी फेल कर देते हैं ये लोग बैठे बैठे, ये मान के चलिएगा। कोरोना काल में ये देश के लिए बहुत बड़े हमारे बाजू थे जिन्होंने इसको बचाया है। तो निश्चित तौर पे समझ के लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग से किसी भी व्यक्ति बालक के अंदर व्यवहार में हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाएगा। जैसा वो सीख लेगा फिर कभी वो बदलेगा भूलेगा नहीं। अगला आता है अनुभव, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना अनुभव बड़ा खतरनाक होता है। कौन कौन गांव में कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, लेखपाल साहब को भी फेल कर देता है, 2 कड़ी 4 कड़ी 6 कड़ी कहां आओ बता देगा तुरंत वो। इसलिए उसको कहते हैं ये आपके अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल बता रहा हूं, दुनिया के एक प्रखान दार्शनिक था फिलहाल बहुत बड़ा, जिसे रूसो कहते थे। रूसो ने क्या किया, रूसो ने रिसर्च किया। एक बार अपने बच्चे एमिल पे भी उसने एक्सपेरिमेंट कर रखा था, और प्रकृति को उसने बहुत बड़ी चीज बता रखी थी कि प्रकृति ही हमें परिवर्तित करती है, और बाकी तो जब वो पैदा होता है इंसान स्वतंत्र होता है, लेकिन ये समाज उसको जड़ियों में जकड़ देता है। प्रकृति हमें की का फल देती है, ये रूसो की कोटेशन थी। आप समझ भी रहे हो, कोरोना भी आ गया, प्रकृति ने हमको दंडित की। जो हमने इन्वायरमेंट प्रदूषण किया था सब खत्म। 1 साल सारी फैक्ट्रियां बंद, सारे प्रदूषण खत्म हो गए। जब आप पढ़ोगे इन्वायरमेंट, बताया जाएगा कि ओजोन परत के क्षेत्र भर चुके थे, अल्ट्रावायलेट किरणों का पृथ्वी पे आना बंद हो चुका था, इन्वायरमेंट बेहतर हो चुका था 1 साल के अंदर में। मानते हैं हमारे अपने खोए हैं, उनका गम हम लोगों के पास है कि कोरोना काल में वो काल ग्रसित हो गए, लेकिन फिर भी प्रकृति ने हमको दंडित किया। रूसो ने वही बात कही। रूसो ने एक तथ्य दिया, लालटेन या मोमबत्ती की लौ जल रही हो, एक बच्चा बार बार जाके वो लौ पकड़ने जाएगा, उसे जितना खींच के लाओगे उतने जाएगा। और एक समय ऐसा आ जाता है कि छोड़ दो, एक बार जो छुएगा जल जाएगा, फिर अगले बार जीवन में कभी उसको पकड़ने नहीं जाएगा, क्योंकि प्रकृति ने उसको दंड दे दिया। वही होता है आपका अनुभव, बहुत ही अच्छी चीज होती है। आपने अनुभव लिया है तो आपके व्यवहार में परिवर्तन तो स्वाभाविक होंगे, और आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता में विकास भी होता है। तो सबसे अधिक अगर सीटेट में एग्जाम में प्रश्न आएगा, टेट में, तो पूछेगा कि व्यवहार परिवर्तन के अस्थायी तत्व कौन है। अस्थायी कितने हैं? 3 हैं, और अस्थायी कितने? तो अब देखिए ये तीनों हो गए। अगर पूछेगा अस्थायी तो ये हो गए 3, अस्थायी तो ये। आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने के अस्थायी परिवर्तन कौन कौन से हैं। तो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। ठीक है, ये 3 चीजें आप जानिएगा। छोटी सी बात है, अगर आपको लिखना समझना है तो आप समझ सकते हैं। इसमें कोटेशन आप बना सकते हैं। अभ्यास का मतलब बालक को निरंतर अध्ययन करवाना चाहिए। निरंतर अध्ययन करवाएंगे तो वो क्या होगा, उसका अभ्यास होगा, जिससे बालक जल्दी सीख लेगा। प्रशिक्षण का मतलब बालक को यदि ट्रेनिंग, यानी कि उसको कोई चीज पे करके सीखना, करके सीखने पर बल देंगे, करके सीखने पर बल देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होंगे प्रशिक्षण में आएगा। भाई उसको अनुभव दीजिए, वो गलत सही करेगा ही। अगला अनुभव का मतलब होता है कि उसका जो अपना समाज का वो अनुभव उसके पास है। अनुभव के भीतर वो होता है कि बालक कोई भी चीज को प्रकृति के साथ समायोजित करना, ये आपका अनुभव के भीतर आ जाएगा। और ये अनुभव में ये कोटेशन आप इसको बना सकते हैं। बीमारी आप समझ सकते हो, जब बीमारी होगी तो उसका जो है क्या होगा, वो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। जब भी बीमारी आएगी व्यवहार में परिवर्तन, थकान होगा तो भी व्यवहार में परिवर्तन। एक संवेग शब्द है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए, अक्सर भूल जाएंगे। संवेग में भय, डर, प्रेम, ईर्ष्या,
उल्लास, हर्ष, दुख, ठीक है। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? किसी भी बालक में इन सब चीजों से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसी को संवेग कहते हैं। अगला है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति स्वतः होती है, जैसे उत्सर्जन, जैसे प्याज से आंखों में आंसू आना, एक तरह का सल्फाइड होता है ये। आंख में, प्याज से आंखों में आंसू आना, ठीक है, ये हो गए। और मादक तो आप समझ सकते हैं, शराब हो गया, शराब पीने से भी होता है, ठीक है। और फिर कोई नींद की गोलियां खाना या मदिरा, उसके शराब के अलावा और भी कोई नशे का इंजेक्शन लेना, ये सारी चीजें जो होती हैं, ताड़ी वगैरह लोग पीते हैं, इनका भी इस पर बड़ा इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपके लिए है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। और आप सीटेट के एग्जाम में अगर कुछ नहीं आ रहा, आप सकारात्मक प्रश्न में अगर आपने ये 3 चीजों को जहां देखेंगे कि बच्चों के साथ जुड़ा है, किसी बच्चे को पढ़ाते समय हमें किन चीजों की जरूरत होती है, तो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, ये 3 जहां रहेंगे सही है। कौन सा ऐसा अस्थायी परिवर्तन है और कौन से बालकों को सिखाते समय हमको किस व्यवहार परिवर्तन, कौन बहुत प्रभावी परिवर्तन नहीं है, तो उसमें ये जितने भी आएंगे ये प्रभावी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, ये टिके नहीं होते, टिकाऊ नहीं होते हैं। लेकिन टिकाऊ कौन होते हैं? ये। बाकी की आगे क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक चीज़ और कह रहा हूँ जाते से पहले, आपको मेरे साथ विश्वास है, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा, रिजल्ट दूंगा। पर दिन आपको ऑनलाइन मेरे साथ आना पड़ेगा। दूसरी बात है, ये जीवन ज्योति कोचिंग को आप जो है सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। जितना आप करेंगे उतना ही हम ज़्यादा मजबूत होंगे, और जब हम मजबूत होंगे तो हम दुनिया में या कहीं भी आप रहेंगे, हम आपके लिए आपके बड़े भाई के समान डटकर सामना करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा।